प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम हिंदी काव्य बोध में जो विषय पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है काव्य। आइए हम पढ़ते हैं। काव्य क्या होता है, काव्य की परिभाषा क्या है, काव्य के कितने भेद होते हैं, इन सारी बातों को आज हम इसमें पढ़ेंगे। यह विषय कक्षा 9 और 10 के लिए अति आवश्यक है। कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं में इस विषय को याद करना अति आवश्यक है और 5 नंबर का ये विषय आता है। इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। एक प्रश्न वाला एक प्रश्न पूछते हैं 1 नंबर वाला, और एक प्रश्न पूछते हैं 4 नंबर वाला। इसलिए इस विषय को बहुत ध्यानपूर्वक समझिए, पढ़ने में बहुत अच्छा आपको लगेगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अस्तु वह अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करना चाहता है और दूसरों के भावों और विचारों से अवगत होना भी चाहता है, अर्थात समझना चाहता है। वाणी या शब्द के माध्यम से वह अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। वाणी मतलब भाषा के माध्यम से वह अपने विचार दूसरों को प्रेषित करता है और दूसरों के विचार अपने अंदर ग्रहण करता है। यही वाणी वार्ता का शास्त्र, काव्य या साहित्य के माध्यम से व्यक्त होती है। जिसमें ज्ञान विज्ञान की प्रधानता हो उसे तो शास्त्र कहते हैं, और जिसमें भाव की प्रधानता हो उसे काव्य कहते हैं या साहित्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में समस्त भाव प्रधान साहित्य को काव्य कहते हैं, अर्थात जिस किसी वार्ता में भावनाएं होती हैं उसको हम काव्य कहते हैं। विद्वानों ने काव्य के विभिन्न लक्षण बताए हैं। क्या लक्षण बताएं, आइए समझते हैं। आचार्य विश्वनाथ, जिनको काव्य मनीषी कहा जाता है, उन्होंने बताया है कि रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। अर्थात काव्य क्या है? एक ऐसा वाक्य, काव्य क्या है? एक ऐसा वाक्य जिस वाक्य को पढ़ने में हमको रस प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो, अर्थात उमंग प्राप्त हो, उस वाक्य को हम क्या कहेंगे? काव्य कहते हैं। आपने रस की परिभाषा सुनी होगी। जिस किसी विषय वस्तु में आनंद आए उसे हम रस कहते हैं। लेकिन इसमें रस के बाद के वर्णन किया, जैसे हम एक जीना चढ़ते हैं, एक सीढ़ी चढ़ते हैं, इसके बाद दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं, जैसे कि आनंद के भाव को हम रस कहते हैं। अब रस के भाव जो जिस कविता में या जिस पंक्ति में रस आए उसको हम काव्य कहते हैं। अलग 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 प्रधानता है। तो इसमें हमने दिखाया है कि आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। अर्थात इसकी संस्कृत में जो परिभाषा दी गई है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात जिस वाक्य में रस है वह काव्य कहलाता है। रमणीय अर्थ के प्रतिपादक धर्म को काव्य कहते हैं। अब यहाँ पर पंडित जगन्नाथ हाँ सर